इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कि एक अच्छी जगह है जहाँ पर आपकी अर्निंग अच्छी होगी और लर्निंग भी अच्छी होगी। जाएंगे तो आप फिट इन हो ही जाएंगे, मतलब वहाँ पर कोई जॉबलेस नहीं होता। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है परमानेंट रेजिडेंसी पीआर, जो कि हर बंदे का ख्वाब होता है। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम बाजीज एंड बाजीज, ਤੁਹਾਡਾ अपना मेज़बान अली जन्नत ऑल द वे फ्रॉम कनाडा। जब भी आप कनाडा आते हैं तो सबसे पहले आपके जहन में यही सवाल होता है कि जॉब से रिलेटेड जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ पर अच्छी हैं, ज़्यादा हैं, और इनकम कहाँ पर अच्छी हो सकती है और कहाँ पर आप जल्दी सेटल हो सकते हैं। यानी पीआर से मुताल्लिक आपकी परमानेंट रेजिडेंसी कहाँ पर आपको जल्दी मिल जाएगी, ये भी ज़ाहिर है आपका ख्वाब होता है। और इसके अलावा आज मैं इंटरेस्टिंगली आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ कनाडा के सबसे बड़े शहर के बारे में, जिसका नाम है टोरंटो। और लोग टोरंटो का इंतखाब क्यों करते हैं, और अगर आप टोरंटो आ रहे हैं तो आप ये वीडियो देखने के बाद खुद ये डिसाइड कर पाएंगे कि आपको टोरंटो आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। इस बारे में भी ये वीडियो आपको हेल्प करेगी। तो मैं बात करने जा रहा हूँ टोरंटो के मौसम के हवाले से, फूड के हवाले से, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से, इसके अलावा एक्सपेंसेस के हवाले से, वहाँ पर रेंट, अकोमोडेशन और पीआर का क्या मामला है, क्या सिलसिला है। तो यकीनन ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होने जा रही है। कुछ लोग स्टार्टिंग में थोड़ी वीडियो देखकर फिर कमेंट करना शुरू हो जाते हैं, कुछ लोग बैड कमेंट करते हैं। तो आप दोस्त जो टोरंटो में मौजूद हैं वो भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पे पेज को लाइक कीजिएगा। आप वीडियो को लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं तो उससे मोटिवेशन मिलती है और मज़ीद यूज़फुल वीडियोस जो आप सजेस्ट करते हैं मैं आपके लिए लेकर आता हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं टोरंटो के मौसम के हवाले से। टोरंटो का मौसम ज़बरदस्त होता है, और अगर विंटर की बात की जाए तो विंटर लेट नवंबर से लेकर मिड मार्च तक रहता है। और अगर वहाँ पर बात की जाए, चूँकि जनवरी समझा जाता है कि जनवरी का महीना सबसे ठंडा महीना होता है, तो जनवरी में वहाँ पर जो मौसम होता है, टेम्परेचर की हम बात कर रहे हैं तो तकरीबन -5 और -6 के दरमियान रहता है। तो मतलब इतनी ज़्यादा ठंड नहीं होती है, लेकिन कनाडा के बाकी प्रोविंसेस और बाकी सिटीज़ के मुकाबले में आप कह सकते हैं कि मॉडरेट वेदर वहाँ पर होता है। और जनवरी में लोग घूमने के लिए भी निकल जाते हैं, सिटी को एक्सप्लोर भी करते हैं। और आपका ये भी सवाल होगा कि कनाडा का सबसे गर्म तरीन इलाका कौन सा है, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ब्रिटिश कोलंबिया का शहर जो कि कैपिटल है विक्टोरिया, सबसे गर्म तरीन एरिया है। उस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा, आप मुझे सजेस्ट करेंगे, उस पर भी एक मुकम्मल वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगा। लेकिन ओवरऑल अगर हम वेदर की बात करें तो मॉडरेट वेदर रहता है, मॉडरेट टेम्परेचर रहता है टोरंटो में। तो इसके बाद हम बात करते हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से। टोरंटो चूँकि कनाडा का सबसे बड़ा शहर है, यहाँ पर डाइवर्स अपॉर्चुनिटीज़ हैं जॉब रिलेटेड। आपका ताल्लुक किसी भी फील्ड से है, आपका ताल्लुक आईटी से है, मैनेजमेंट से है, बिज़नेस से है, किसी भी फील्ड से आप ताल्लुक रखते हैं तो आपको यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आप ग्रो करेंगे और आप अपने करियर में आगे मज़ीद सक्सेस हासिल कर सकते हैं। और इसके अलावा जो स्किल्ड बेस्ड जॉब होती है और जो लेबर जॉब भी आपको आसानी से यहाँ मिल जाती है। इसके अलावा इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप कह सकते हैं कि एक अच्छी जगह है जहाँ पर आपकी अर्निंग अच्छी होगी और लर्निंग भी अच्छी होगी। आप बिजनेस पर्सन हैं या जॉब ओरिएंटेड पर्सन हैं तो यहाँ पर आपको डाइवर्स अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। और जो दोस्त टोरंटो में मौजूद हैं वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, बल्कि मेरी जिन दोस्तों से बात हुई है उन्होंने कहा कि वहाँ पर जॉब का मसला नहीं है। यानी कोई बंदा ये शिकायत नहीं कर सकता कि वो टोरंटो में है और वो जॉबलेस है। वहाँ पर आपको, बल्कि आपने सुना भी होगा, बताते हैं कि वहाँ पर जॉब रेडी होती है। आप मतलब जाएंगे तो आप फिट इन हो ही जाएंगे। और इसके अलावा आपको जॉब पोर्टल पर अगर आप जाएँ तो आपको ईजिली जॉब्स मिल जाती हैं जो कि आप वहाँ पर कंटिन्यू कर सकते हैं। और अगर टोरंटो की फूड की बात करें तो ये सबसे बेस्ट पार्ट है कि आप वहाँ पर फूड को मिस नहीं कर सकते। आपको वहाँ पर अपना देसी खाना मिल जाता है इजीली। मैं टोरंटो में था तो जोहेब भाई मुझे लेकर गए थे, मुझे याद है कराची कड़ाही एक जगह का नाम था, और वहाँ पर ज़बरदस्त हमने कड़ाही को एंजॉय किया था। तो यानी अपने देसी फूड को अगर आप मिस करते हैं तो टोरंटो अगर आप जाएंगे तो आप वो कमी आपकी पूरी हो जाएगी और वहाँ पर आपको देसी लोग मिल जाएंगे। वहाँ पर ना सिर्फ देसी कम्युनिटी बल्कि डिफरेंट कंट्रीज़ के डिफरेंट लोगों से आपका वहाँ पर मेल जोल होता है और बाकी कल्चर्स के बारे में भी आपकी लर्निंग होती है और इस बारे में भी ज़्यादा आपकी ग्रोथ होती है। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। फूड आप इंजॉय करते हैं और बाकी लोगों के साथ भी आपका मेल जोल वहाँ पर रहता है टोरंटो में। और फूड के बाद टोरंटो के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की बात करेंगे
तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम वन ऑफ द बेस्ट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है कनाडा का एज कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द प्रोविंसेस और सिटीज़ की अगर हम बात करें। और ये ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इंटरलिंक भी है और आप इसको किसी भी वक्त अवेल कर सकते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से आप कह सकते हैं कि बेस्ट क्वालिटी आपको वहाँ पर देखने को मिलेगी। और ख़ास करके अगर आपके पास अपनी गाड़ी अफोर्ड नहीं कर सकते तो ज़्यादातर लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ही प्रेफर करते हैं, रिलाय करते हैं, जो कि सबसे बेहतर ऑप्शन होता है। तो ट्रांसपोर्टेशन के बाद हम बात करते हैं एजुकेशन की। सो होम ऑफ बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस अगर कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा, वहाँ पर आपको बेस्ट एजुकेशन मिलती है। और एजुकेशन के साथ साथ जैसे कि मैंने इससे पहले बात की कि डिफरेंट लोगों के साथ डिफरेंट कल्चर को सीखने का आपको मौका मिलता है। क्वालिटी एजुकेशन तो आप हासिल करते ही हैं, लेकिन वहाँ पर आपको आप कह सकते हैं कि बंच ऑफ बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस आपको मिलते हैं जहाँ पर आप अपनी तालीम को मुकम्मल करते हैं, जारी रख सकते हैं। और ये तो टोरंटो के बारे में हमने कुछ गुड पॉइंट्स डिस्कस कर लिए। अब हम कुछ डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं। तो कोई भी मुल्क हो, कोई भी शहर हो या कोई भी शख्स हो, जहां उसकी खूबियां एक जानिब होती हैं और कहीं ना कहीं खामियां भी होती हैं। तो आइए कुछ खामियां भी डिस्कस कर लेते हैं जो आपके लिए जानना बहुत ही ज़रूरी हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि टोरंटो एक्सपेंसिव है या नहीं। तो टोरंटो के बारे में आपको मालूम होना चाहिए कि दुनिया के 100 महंगे तरीन शहरों में से एक है, यानी कि 100 सिटीज़ में से मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी टू लिव अराउंड द वर्ल्ड इसे रैंक किया गया है। यानी जो 100 महंगे शहरों में से एक शहर टोरंटो है और इस हिसाब से वहाँ पर घर और रेंट इस हिसाब से महंगे हैं। लोग सेटल हैं, किसी प्रोफेशन में हैं, ज़ाहिर है उनके लिए तो ईजी है, ज़ाहिर है उनकी इनकम भी अच्छी है, तो ऐसे में वो अपने एक्सपेंसेस को आसानी से मीट कर पाते हैं। लेकिन व्हाट अबाउट वर्किंग क्लास, यानी मेरे और आपके जैसे जो लोग हैं वो वहाँ पर किस तरह से सर्वाइव करते हैं, ये भी यकीनन जानना ज़रूरी है। आप इसे टोरंटो की एक बड़ी खामी कह सकते हैं। और एक्सपेंसिव होने के साथ साथ लोग वहाँ पर 2-3 जॉब्स करते हैं और तभी जाकर वह अपने एक्सपेंसेस को मीट कर पाते हैं। और ख़ासकर होता ये है कि लोग टोरंटो के अलावा मिसिसागा में या ब्रम्पटन में या GTA की साइड पे या टोरंटो से थोड़ा सा सिटी से बाहर रहते हैं ताकि 1-8 घंटे की ड्राइव करके वो आ जाएं, ताकि उससे उनके उस तरह से एक्सपेंसेस जो हैं ज़्यादा ना हों। और इसके अलावा यहाँ पर ट्रैफिक ज़्यादा है। अगर आप ट्रैफिक फ्रेंडली नहीं हैं तो यकीनन टोरंटो आपके लिए नहीं है। आपको ट्रैफिक ज़्यादा पसंद नहीं है तो ज़रा फिर आप टोरंटो का इंतखाब मत कीजिए, क्योंकि ज़्यादा रशी एरिया है। और वैसे भी अगर पॉपुलेशन की बात की जाए, कनाडा की आबादी की बात की जाए, तो सबसे ज़्यादा आबादी टोरंटो ओंटारियो में और उसके बाद ब्रिटिश कोलंबिया में है, क्योंकि उसकी ख़ास वजह यह है कि मौसम वहाँ पर शानदार है और ज़्यादातर लोग वहाँ ही रहना पसंद करते हैं, उन एरियाज़ में ही। इस वजह से वहाँ पर जैसा कि पॉपुलेशन ज़्यादा है, अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा हैं, तो ऐसे में ये डिसएडवांटेजेस भी हैं जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। और टोरंटो में गाड़ियाँ भी एक्सपेंसिव हैं और गाड़ियाँ एक्सपेंसिव होने के साथ साथ इंश्योरेंस भी महंगी है। मेरी वहाँ एक बंदे से बात हो रही थी, उन्होंने बताया कि ऑन एन एवरेज पर मंथ आप कह सकते हैं कि 500 से 700 के दरमियान इतनी इंश्योरेंस आपकी चली जाती है गाड़ी के लिए। तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ पर इंश्योरेंस भी ज़्यादा आपको पे करना पड़ती है। ज़ाहिर सिटी के अकॉर्डिंगली गाड़ी की कीमत होती है, उससे ज़्यादा आप इंश्योरेंस पे करते हैं। और वहाँ पर रिहाइश और आपका रेंट, अकोमोडेशन, इन चीज़ों के साथ साथ आपकी गाड़ी की इंश्योरेंस भी महंगी है, तो वो भी एक्सपेंसिव है। तो लास्टली जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ वो है परमानेंट रेजिडेंसी PR, जो कि हर बंदे का ख्वाब होता है। और ओंटारियो प्रोविंस की बात करें तो वहाँ पर इजी नहीं है एज़ कम्पेयर टू बाकी प्रोविंसेस। अगर आप सस्कैचुअन की बात करें, गाड़ी ज़रा गुजर जाए, अगर आप मैनिटोबा की बात करें या अल्बर्टा की बात करें, इसलिए लोग ये करते हैं कि ओंटारियो या टोरंटो रहने के बजाय वो बाकी प्रोविंसेस को तरजीह देते हैं। और जब उनको PR मिल जाती है और फिर वो वहाँ चले जाते हैं ओंटारियो, क्योंकि वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं। जैसे कि मैंने पहले जिक्र किया कि डाइवर्स अपॉर्चुनिटीज़ हैं जॉब से रिलेटेड, बाकी आपकी इनकम अच्छी हो जाती है, आप सेटल हो जाते हैं, जल्दी ग्रो कर जाते हैं, तो लोग पहले PR लेते हैं फिर वहाँ मूव करते हैं। आज की वीडियो में मैंने आपसे शेयर किया कि लोग टोरंटो का इंतखाब क्यों करते हैं, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस मैंने आपके साथ डिस्कस किए और यकीन इस वीडियो से आपको इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिली होगी। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा जो लोग टोरंटो में मौजूद हैं, ओंटारियो में हैं, और उस बारे में आप कमेंट बॉक्स में इन्फॉर्मेशन मज़ीद ऐड कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।